जय हिंद। द जुपिटर क्लासेज के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के कुछ बचे हुए प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है उसका पहला जो है वह प्रश्न संख्या 3 है। इसके पहले जो प्रश्न है उसको कर लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। 3x के पावर 4 कह रहा है कि ये एक बहुपद दिया है, अन्य सभी शून्यक ज्ञात करना है। इसके दो शून्यक दे रखा है, यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस में है। तो बता देते हैं कि किसी भी बहुपद के शून्यकों की संख्या जो होती है वह चर के अधिकतम घात पर निर्भर करता है। इसके चर का अधिकतम घात 4 है, तो इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? शून्यक की संख्या जो होगी वह कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये शून्यक है तो इसका मतलब है कि इसको संतुष्ट करेगा, यानी कि ये x के दो मान दे रखे हैं। x बराबर 1 दिया है √5/3 और 1 दे रखा है x बराबर -√5/3। ठीक है, इस तरीक़ा से दे रखा है। तो इसको अब हम देखिए हल करते हैं। देखिए, या इसको लिखा जाएगा क्या? x -√5/3 और इसको लिख सकते हैं बराबर 0 और इसको लिख सकते हैं x +√5/3 = 0। या फिर इसको ऐसे भी किया जा सकता है x -√5/3 × x +√5/3 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a - b a + b। a - b a + b का होल स्क्वायर होता है a² - b²। तो a का स्क्वायर करेंगे तो x², अब b का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 5/3 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया? 0। अगर इसको एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा कितना? एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3x² - 5 = 0। 3 गुणा कर लेंगे 1 लेकर के तो हो जाएगा या करके 3x² - 5 = 0। अब क्या करेगा? ये जो बहुपद एक नया बहुपद आ गया शून्यक से, इस बहुपद का क्या होगा? यह एक गुणनखंड होगा। क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो इसको इसमें हल किया जाएगा। इसको भाग देंगे तो दो चर के अधिकतम 2 घात वाला एक बहुपद आएगा, जिसको हल करने पर हमें 2 शून्यक प्राप्त हो जाएगा। हमें 2 शून्यक पहले से प्राप्त है, 2 शून्यक प्राप्त करना है, क्योंकि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे हम? अब यहाँ पर करते हैं, इसको हल करते हैं, भाग देते हैं। 3x² - 5 से भागा देना है किस में? 3x के पावर 4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5। अब देखिए, इसको यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे या इसमें भी लिख सकते हैं। भागा आपको पहले के वीडियो में बताया गया है, तो जिनको भाग नहीं करने आता है वे लोग क्या करेंगे कि पिछले वीडियो को देख लेंगे। उसमें भाग जो है एकदम धीरे धीरे करके सिखाया गया है। तो देखिए, इसको ले जाएंगे कितना? 3 है यहाँ पर, तो हमको ले जाना है x² से। तो x² हो जाएगा 3x² और फिर माइनस में इससे गुना होगा तो -10x²। ये माइनस और ये प्लस, ये क्या कट जाएगा? ये भी कट जाएगा। कितना होगा यहाँ पर? 6x, हाँ 5। 1 मिनट, यहाँ पर 5 होगा, 10 कहाँ से आ गया? 5 होगा। ठीक है, ये आ गया 6x³ और ये कटेगा नहीं भाई, कटेगा नहीं। 5 में से 2 घटेगा, क्योंकि ये इसके पहले माइनस था तो खत्म हो गया, प्लस हो गया। तो 5 में से 2 घटेगा, एक ही जैसा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² - 10x - 5। फिर अगर ले जाते हैं तो 3 है यहाँ पर, तो 2 से ले जाएंगे 2x हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 6x³ अब -5 में 2 से गुना होगा तो -10x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो हमारे पास बचा 3x² - 5। अब देखिए, सेम टू सेम इसके जैसा है, तो एक बार में ले जाना पड़ेगा +1, तो हो जाएगा 3x² - 5। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस और ये हो गया 0। तो शेषफल आ गया 0। हम पहले भी बोले थे कि ये इसका क्या है? गुणनखंड है। गुणनखंड रहता है तभी जाकर के शेषफल क्या आता है? 0 आता है। अब देखिए क्या करते हैं। अब क्या होगा? तो सबसे पहले ये जो आया है भागफल आया है, जिसको भागफल कहते हैं, भागफल, ठीक है, इसको क्या किया जाएगा? हल किया जाएगा। x²
प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारे दो शून्यक प्राप्त हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर, चलिए गुणनखंड विधि से हल कर देते हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि देख लीजिए, सबसे पहले इसको और इसको रख दिया जाता है। गुणनखंड विधि भी जो है वह पीछे वाले क्लास में बताया गया है, यानी कि पिछले वीडियो में बताया गया है। जिनको दिक्कत हो रहा है वो लोग पिछले वीडियो को देख लेंगे। एक्स स्क्वायर और प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस एक्स, क्योंकि x 2x, x में गुना होगा तो एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों को और इन दोनों को, अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x और यहाँ पर x प्लस 1 और प्लस 1 यहाँ पर x प्लस 1, कॉमन निकाल लें। फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो x प्लस 1 और फिर x प्लस 1, ठीक है। तो एक हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0 और फिर हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर 1 माइनस 1 और x बराबर माइनस 1। तो इस तरीक़ा से दो शून्यक यहाँ प्राप्त हो गया, दो शून्यक दे रखा था। तो इसके दो शून्यक और आंसर कौन कौन सा हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर लिख सकते हैं। अतः दिए गए बहुपद के अन्य शून्यक x बराबर 1 माइनस 1 और अन्य शून्यक लिख देते हैं, अन्य शून्यक -1 और -1 है, 2 है। चलिए हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले करना क्या था कि हमारे पास दो शून्यक दे रखा है बहुपद का, इसके टोटल 4 शून्यक होंगे। किसे पता चलेगा, तो चर के अधिकतम घात से, ठीक है। तो 4 हो गया, दो शून्यक दे रखा है, उसको एक बहुपद बना लिए, ठीक है। इसको रिवर्स किए हैं, कैसे इसको हल किए हैं, तो इसको उल्टा कर दिए हैं। तो ये आएगा बहुपद, ये बहुपद जो आएगा वह इसका गुणनखंड होगा। और गुणनखंड जो है उसमें शेषफल 0 हो जाता है। अगर अगर इसका गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा, 0 आ गया है। तो ये जो है अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 2 अन्य शून्यक प्राप्त हो जाता है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब देखिए इस तरीक़ा से एक 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि यदि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देना है, gx से भाग देना है, ये दे रखा है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है। इसको भाग देना है किससे, gx से, ठीक है। भाग देने पर क्या बचता है, भाग देने पर भागफल और शेषफल। तो पहले भागफल लिखा है, उसके बाद शेषफल, क्रमशः का मतलब जो पहले दे रखा है उसका मान ये है और जो बाद में दे रखा है उसका मान ये है। तो भागफल है तो भागफल दे रखा है x माइनस 2 और कह रहा है कि शेषफल नीचे जो आता है उसका मान दे रखा है -2x प्लस 4। तो बताना है कि gx कितना होगा, जिससे भाग दे रहे हैं वह कितना है, ताकि उसका भागफल इतना आ जाए और शेषफल इतना आ जाए, ठीक है। तो एक विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एक बताया गया था सूत्र से, लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पर समझ जाइए कि किसको क्या कहा जाता है। तो इसको gx कहते हैं, इसको qx कहते हैं, इसको px कहते हैं और इसको rx कहते हैं, समझ लीजिए शॉर्टकट में। तो भाज्य दे रखा है कितना, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है। भाजक कितना दे रखा है, भाजक यही है, ये भाजक है, ठीक है, ये भाजक है और ये क्या है, भाज्य है, ये भागफल है और ये जो नीचे है वह क्या है, शेषफल है, ठीक। अब देखिए भाजक दे रखा है gx, इसका मान निकालना है, गुना भागफल दे रखा है कितना, x माइनस 2 और प्लस शेषफल कितना दे रखा है, -2x प्लस 4, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये तो दोनों गुना में है, ये वाला प्लस में है, तो इसको इधर ला देते हैं। तो हो जाएगा x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन में है, इसके पहले माइनस है, ये प्लस के चिन्ह है, यानी कि इसको ला सकते, ये दोनों गुना में हो जाएगा तो एक पद, गुना में होकर के एक पद बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी इसको इधर लाएंगे तो -2x है तो इधर आएगा तो +2x, इधर +4 है तो इधर आएगा तो -4, बराबर क्या बच गया, gx इंटू x माइनस 2, ठीक है, gx इंटू x माइनस 2 बच गया। अब देखेंगे, गर्मी थोड़ा अधिक है, अब देखेंगे यहाँ पर
कि इसको एक जैसा कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 3x² 2x x कितना हो जाएगा 3x, 2 में से 4 घटेगा तो -2 बराबर कितना आ गया, तो gx इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए x माइनस 2 गुना में है तो इसको भागा में लेके आ सकते हैं, तो gx बराबर आ गया कितना, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बटा में आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, अब x माइनस 2 से भाग कर दीजिएगा इसमें, तो जो आंसर होगा वह आ जाएगा। तो चलिए इसको हटा करके बताते हैं। इसको आप लोग लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। 3 नंबर क्वेश्चन जो है हो गया है। देखिए gx हमको निकालना है, तो x माइनस 2 से भाग देना है किस में, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। चलिए भाग देते हैं तो कितना आता है देख लीजिए। सबसे पहले x² भागा सिखा दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 2 से इसमें गुना होगा तो -2x², ये माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा और 2 में से 3 घटे, इसके पहले प्लस हो गया तो 2 में से 3 घटेगा तो -x² और प्लस 3x माइनस 2। फिर ले जाएंगे किससे, -1 से ले जाएंगे, तो -x² 1 से ले जाएंगे तो x² इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x, तो ये प्लस और ये माइनस कट गया और 3 में से 2 घटेगा तो x माइनस 2 ले जाएंगे, कितना एक बार में ले जाएंगे तो x माइनस 2 माइनस प्लस ये कट के 0 आ गया। तो gx का मान कितना आ गया, इसमें इससे भाग दिए तो कितना आ गया, x² माइनस x प्लस 1। यहीं क्या है हो गया हमारा आंसर हो गया, यहीं क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए एक इसमें और प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं, तब तक आप लोग क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए देखिए, ये एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट प्रश्न है, इसको बढ़िया समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा इसमें कंडीशन दे रखा है कि पहला होना चाहिए जो घात px का होना चाहिए वही घात qx का होना चाहिए, दूसरा में कह रहा है कि जो घात qx का होना चाहिए वही घात rx का होना चाहिए, और तीसरा में कह रहा है कि शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। देखिए px आपका ये वाला होता है, ठीक है, और ये होता है gx और इसको बोलते हैं qx और इसको बोलते हैं rx, इसको बोलते हैं भागफल और इसको बोलते हैं शेषफल और इसको बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि एक ले लेते हैं, माना कि पहला सवाल हल किया जा रहा है कि px बराबर कितना है, x के पावर 3 प्लस 2 रख लेते हैं, x के पावर 2 प्लस x के पावर x प्लस 3x प्लस 4, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, px हो गया। हमको करना है कि px का घात qx के घात के बराबर हो, यानी कि जो यहाँ पर हो वही यहाँ पर आना चाहिए qx का। तो हम क्या करते हैं कि इसको तो यहाँ लिखना पड़ेगा qx 3x प्लस 4। तो अब बताइए कि यहाँ हमको ऐसा मान रखना चाहिए कि जो यहाँ पर जैसे x का घात 2 है तो उसी तरह से इसमें भी x जो होना चाहिए उसका भी घात 2 होना चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं कि अगर हम भाग दे देते हैं, 2 से भाग देते हैं तो नहीं हो जाएगा, 2 से भाग देते हैं तो हो जाएगा हमारा। तो देखिए 2 से भाग देते हैं यहाँ पर चलो यहाँ पर कर देते हैं 4x², थोड़ा सा आसान कर दिए 4x²। तो यहाँ पर दूर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लिखेंगे और 2x² लिखना पड़ेगा तब ना कटेगा। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और x² है तो x²। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये कट जाएगा। फिर लिखना पड़ेगा 3x, तो 3x के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2 में 3 लाना है तो क्या करेंगे 2/3x ऐसे गुना करना पड़ेगा। तो 2 में 3/2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और 2 1 3 बचेगा तो 3x, ये भी कट जाएगा। इस तरीक़े से कितना बचा 4 और फिर 2 2 4। तो यहाँ पर आपको एक सोच डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, सोचना पड़ेगा कि क्या रखें कि मान बराबर हो जाए। हमको ये इसको संतुष्ट करना है। ठीक है,
तो एक मान लेंगे अपने से, पी एक्स अपने लिए मान लिए, क्यू एक्स लाना है। क्यू एक्स जो यहाँ पर लाना है उसका घात कह रहा है कि पी एक्स का घात और क्यू एक्स का घात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमको समझना चाहिए कि जो पी एक्स है और जो क्यू एक्स है उसका घात बराबर चाहिए। तो पी एक्स का घात तो एक्स के पावर 2 माने हैं, तो क्यू एक्स का भी घात एक्स के पावर 2 आना चाहिए। तो अगर यहाँ पर एक्स रखते हैं तो फिर तो संख्या कम हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर संख्यात्मक मान रखे हैं जिससे कि एक्स का मान बरकरार रहे, एक्स का पावर जितना है उतना ही रहे। तो ये हो गया पहला। इसका आंसर जो है ना कुछ भी आ सकता है, क्योंकि आप क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे उस पर डिपेंड करता है। दूसरा है, कह रहा है कि घात क्यू एक्स और घात आर एक्स का मान बराबर होना चाहिए। ठीक है, कि जो घात आना चाहिए क्यू एक्स और आर एक्स का वह बराबर आना चाहिए। जैसे क्यू एक्स यहाँ पर होगा, जैसे हम मान लिए एक्स के पावर इसी कर लेते हैं, 4x² है और ये है 3x + 4। ठीक है, तो अब हमको कह रहा है कि जो यहाँ पर आना चाहिए वह यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो हम x ले भागा देते हैं, x ले भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 से गुना 4x², 4x हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कट गया और यहाँ पर आ गया 3x + 4। ठीक है, 3x + 4। अब यहाँ पर हम कितना से ले जाएं, कितना से ले जाएं, 1 मिनट, इसको थोड़ा ऐसे कर लिया जाए, x + 1 से ले जाते हैं, x + 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर ले जाएं तो 4x, तो 4x², 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x। अब यहाँ पर कितना हो गया, 7x + 4। ठीक है, अभी कितना से ले जाना पड़ेगा, इसमें x है ना, इसमें ले जाना पड़ेगा 7 + 7 ले गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7x, 1 में 7 से गुना होगा तो +7। हाँ, 1 मिनट इसको हटा देते हैं। ठीक है, तभी जाकर हो पाएगा, थोड़ा सा सोचना दिक्कत होगा सोचने में। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे x के पावर रख दिए यहाँ पर 2। ठीक है, अब प्लस कर दिए 4। अब इसको बनाते हैं, हम ले चलते हैं x + 1 से। ठीक है, तो x² हो जाएगा, यहाँ पर x ले जाएंगे तो x², 1 में 4x ले गुना होगा 4x, ये कट गया और ये माइनस, तो ये बचेगा -4x और +4। ठीक है, फिर भी देखते हैं, अगर इसको इससे ले जाएंगे, किससे ले जाएंगे, -4 से ले जाना पड़ेगा, तो -4x, 1 में -4, नहीं हो पा रहा है ना। कह रहे हैं कि जो घात यहाँ होना चाहिए वही घात यहाँ होना चाहिए, QX का और RX का। QX और RX का घात कैसे बराबर होगा भाई। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, सोच पर डिपेंड करता है। और ये घात RX यानी कि एक x के पावर x² - 4, हम करते हैं x - 2 से, तो x ले जाएंगे तो x² माइनस कितना हो जाएगा 2x, ये माइनस प्लस ये कट गया, +2x - 4, -2 से -2x -+4। तो यहाँ पर देखेंगे, सॉरी यहाँ पर प्लस ले जाना है ना, +2 प्लस और यहाँ पर माइनस। ठीक है, कर लेंगे 0 हो जाए, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, ये आपको उदाहरण है, सोचना है, जैसे सोचेंगे वैसे बनाएंगे, कोई रटा रटाया नहीं है। ठीक है, आप अपने से उदाहरण दे करके समझना है कि एक ऐसा यहाँ पर लिया जाए उदाहरण, और इससे ऐसा से भाग दिया जाए कि जितना यहाँ पर हो और उतना ही शेषफल में आए। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, डूबो नहीं करना, और इसको देख लीजिए, ये शेषफल क्या आ गया 0, तो RX बराबर क्या आ गया 0। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। तो अभी हम लोग देखेंगे ऐच्छिक के कुछ प्रश्नों को, तो इसको लिख लेंगे।